अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलिए जी, वीडियो का मैं करती हूँ आगाज़। तो मैंने अंडे उबाले हैं। तो ये सुबह का टाइम नहीं है, मौसम से लगता है कि जैसे सुबह है, ये सुबह नहीं है। ये 12 साढ़े 12 12 12 साढ़े 12 का टाइम है। तो इनके ना ऐसी एकदम कमर में थोड़ी सी दर्द निकली है। अभी सोफे पे लेटे हैं साथ में, अंडे बॉयल करके ले आई हूँ। मैंने कहा चलो सर्दी तो है ही, तो ये मैं करती हूँ, ये हल है दर्द का इलाज। अंडे बॉयल करके खाएं तो आराम आ जाएगा, मुझे लगता है। तो खैर मैंने अंडे बॉयल किए हैं, 3 किए। मैंने कहा चलो दो ये खा लेंगे और एक मैं खा लूँगी। मैं बड़ी मुश्किल से खाती हूँ एक लेंगे, फिर भी मैंने 1.5 खा लिए, 1.5 इनको मैंने दिया है। तो खैर मैं नमक डाल के खाऊंगी और इनको मैं थोड़ी थोड़ी काली मिर्च डाल के दूंगी। पता नहीं क्यों ऐसे, आपको पता सर्दियों में लापरवाही हो जाती ना, अभी कपड़ों की भी, कि अभी पाकिस्तान से आए हैं तो इतना कौन सा मौसम, अभी ठंडा है तो ऐसे ऐसे करते अभी टी शर्ट से बाहर निकल नहीं रहे, जर्सी वगैरह पे आ नहीं रहे। जब बाहर जाते हैं फिर जैकेट पहनते। तो घर में भी जितना मर्जी बंदा कहे ना कि वो हीटर वगैरह लगे हैं, फिर भी ठंड लगती है। क्योंकि मैं तो हर वक्त कंधे पे अपने ना चादर रखती हूँ। तो ये ऐसे फिरते फिरते ऊपर से नीचे, और इनको थोड़ी सी दर्द फील हुई कंधे में, तो फौरन इन्होंने लेटा लटाई कर ली। एक बहाना भी होता है ना लेटा लटाई करने का, तो वो लेट के और मैंने अंडे बॉयल करके दिए हैं, 7 टैबलेट दिए कि चलो जल्दी से ठीक हो जाए। क्योंकि बच्चे जैसे बच्चों को संभालना मुश्किल होता है ना, तो मेरे ख्याल में हस्बैंड अगर बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनको संभालना बच्चों से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि इनको फ़ौरन फ़ौरन दवाइयाँ शवाइयाँ दें और इनको उठाएं। ये बड़ा मुश्किल है इनको डील करना। चलिए जी, अब वापस आ जाते, मैं कहाँ जा रही हूँ। आप कहते होंगे कि बाजी 2 दिन तो आराम कर लेना सी, और आराम पूरा 1 वीक ही है। स्कूल लगे हुए थे, कुछ चीज़ें बच्चों की स्कूल की चाहिए थी, तो वो इनके साथ में जा रही हूँ। साथ ही गाँव में वहाँ पे टैडी है, तो छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं, तो वहाँ पे जाने लगी हूँ। मैंने कहा चलो वहाँ 2-3 दिन हो गया, आफिया खान को कुछ चाहिए थे। एक तो उनका अब स्विमिंग शुरू हो गई, उसके लिए थोड़ी चीज़ें चाहिए थी जैसे तो वो मैं लेने जा रही हूँ। जुम्मे वाले दिन उनकी पिछले जुम्मे पे थी, अब इस वीक फिर आ गई है, तो कुछ चीज़ें उनकी गायब थी। तो मैंने कहा चलो अब ना बहुत हो गया आराम, तो अब बाहर जाऊँ बच्चों की चीज़ें लेके। कि जब रोज़ वो स्कूल से आके कुछ मांगते हैं ना, फिर बड़ा बंदे को होता है कि अच्छा आज लाती हूँ कल लाती हूँ, करते करते दिन गुजर गए। तो अब मैं निकली उनके साथ को मैं ले आती हूँ। मौसम इतना ठंडा है सच्ची में, बाहर निकलने को बिल्कुल दिल नहीं करता। मुझे लगता है जब से मैं आई हूँ ना, तो मैं ये होता है ना साथ दरवाज़ा खोल के बंदा बाहर गली में जाता है, मैं वो भी नहीं गई। तो मैं आज निकली हूँ बाहर, तो वाकई बाहर बहुत ठंड है। बच्चों की हिम्मत है, आते स्कूल से, वो पाकिस्तान से आते स्कूल चले गए हैं। तो यहाँ पे कीको टैडी साथ साथ, मुझे ये था कि अगर एक चीज़ इधर से नहीं मिलेगी तो दूसरी मार्केट से ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चीज़ें लेने। तो मैं ऐसे घूमते घुमाते, आपको पता बंदा एक एनर्जी लेके आया होता है पाकिस्तान से चीज़ों की, तो वो दिल नहीं करता अभी देखने को भी, टटोलने को कि किस मार्केट में क्या है, किस मार्केट में क्या है, भी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। तो यहाँ बाहर जो सस्ती चीज़ें उन्होंने फेंकी थी, वहाँ से हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये चीज़ें तो आपने वही टैडी में जो भी इधर रहते हैं वो उनको तो पता है, जो बाहर रहते हैं उनको भी मैं दिखा देती हूँ, साथ साथ चीज़ें देखते। नई चीज़ें काफ़ी आई हैं, बर्तन काफ़ी नए आए हैं, अच्छे वाले बर्तन आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, साथ में बात कर लेती हूँ। जो मैं बैग्स वगैरह ओपन कर रही हूँ उनके मतलब जो मुझे सवाल आ रहे हैं, और साथ जो पंजीरी मैंने दिखाई थी अपनी अम्मी की बताई हुई, वो मुझे सवाल आ रहे हैं कि आप हमें वो उसका रेसिपी दें। तो रेसिपी सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि जब चीज़ें लेके आए थे ना, तो वो 2 चीज़ें जो लिखी थी, तो वो बादाम थे। जो भी इसके अंदर, अक्सर लोगों को बादाम की एलर्जी होती है, मुझे खैर अल्लाह रहम करे किसी चीज़ की एलर्जी नहीं है। तो बादाम, अखरोट, और क्या थे जो भी होते हैं, 4 मगज़ थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, जितना आपने बनाना है, जितना आपकी चीज़ें अंदर डालनी, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है। 2 से 3 किलो चने जो काले होते हैं ना, भुने हुए काले चने, उसके साथ बनाया। क्योंकि चने की दाल अगर आप लेते हैं तो उसको फिर आपने भूनना है, फिर उसका ज़्यादा टाइम लगता है। तो बेहतर यही समझा था कि चने लेते हैं भुने हुए, उसके छिलके ऊपर से उतार के उसको ग्राइंड किया है, साथ उसकी चीनी ग्राइंड की है, साथ जितने मेवा जात आपने डालने वो पहले ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लिए थे। फिर 2 किलो देसी घी लिया और उसके अंदर डाल के सारी चीज़ों को मिक्स किया है, भूनना है अच्छी तरह। भूनते भूनते उसके साथ चीज़ें मिक्स करते गए हैं, और ये जो पंजीरी है आसानी से तैयार हो गई है। बताने में भी आसानी है, लेकिन है भी आसान था। मैं आखिर इधर कभी इतना बनाया नहीं, मुझे तजर्बा नहीं, लेकिन मेरी अम्मी ने जब ये बनाया ना, तो मैंने देखा ये तो बड़ा ईजी है। तो फिर मैं अगले साल इंशाल्लाह ताला खुद भी बनाऊंगी। अगर ये जल्दी ख़त्म हो गया तो हो सकता है फिर दोबारा बना लूँ, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हैं। सारी चीज़ों को पीस के
पहले रख ले तो फिर बाद में उनको मिक्स ही करना है ऑयल में डाल के, देसी घी में डाल के, ऑयल में नहीं देसी घी में डाल के उनकी बनाई करनी है और वो जो पंजीरी वो तैयार हो जाएगी। क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आप उसकी रेसिपी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बता दें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। जो भी आपके पास यहाँ से चीज़ें मिलती हैं वो आप डाल लें। मेरी अम्मी ने बादाम, अखरोट, काजू, 4 मगज़ और एक थी गूंद कतीरा डाला था। हाँ, ये 4-5 चीज़ें वहाँ पे ली थी। और एक कमरकस होती, कमरकस मैंने नहीं डलवाई थी क्योंकि उसके ना जायका बड़ा रेतला रेतला सा था, दांतों के साथ जैसे रेत होती ना ऐसे जायका आता था, वो मैंने नहीं डलवाई थी ना। तो ये 4-5 चीज़ें जितनी आपको चाहिए वो आप डाल के पीस के डाल के रख ले। तो फिर उनके पास देसी घी में डाल के बुनाई करनी थी, पंजीरी होगी तैयार। कैसे जल्दी जल्दी मतलब रेसिपी देती है। तो मुझे ये था मैं एक एक करके बताऊंगी तो मुश्किल हो जाना, क्योंकि इसके मतलब मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे। मैंने कहा चलो आज डैडी के साथ आपको विजिट करवा देती हूँ, साथ में आप उसकी रेसिपी जो भी मुझे पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड जो मुझे सवाल आ रहे हैं कि आपने स्टिचिंग कहाँ से की है, आपने मतलब कहाँ से कपड़े लिए हैं, तो मैंने कल भी थोड़ा सा एंड में जाकर मुझे याद आया तो आज मैं तफसीलन बता देती हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि फेसबुक पे जाए, उधर लाइव लो, बहुत चीज़ें बेचती हैं, बहुत सिस्टर चीज़ें बेचती हैं। तो आपको उधर थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। मैं लेती हूँ, हर दफ़ा लेती हूँ और हर दफ़ा कामयाब होकर निकल जाती हूँ। वहाँ पे जो भी आपको चाहिए ना उसके रिलेटेड वीडियो देखा करें, तो वहाँ उन्होंने व्हाट्सअप नंबर छोड़ा होता है। जो भी आपको चीज़ पसंद आती है उसकी स्क्रीनशॉट करें और उसके व्हाट्सअप पे जाके उनके ऑर्डर जो है ना वो क्लिक कर दें कि ये मेरा, मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई सूट पसंद है तो मैं वो सूट की फ़ोटो लेती हूँ और फ़ौरन उसके जाके व्हाट्सअप कर देती हूँ कि ये मुझे मेरा कंफर्म कर दे और मैं ये मेरा एड्रेस है और यहाँ आप पार्सल कर दें, क्योंकि पैसे पहले देने नहीं पड़ते। जब पोस्ट जाती है फिर पार्सल वाला पैसे ले लेता है, पैसे कपड़े देता है और पोस्ट वाला पैसे ले लेता है। तो ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ टाइम देना पड़ता है। हाँ, मैंने जब पाकिस्तान जाना था ना तब मुझे यही था कि ऐसी चीज़ें मैं टाइम देकर ले लूँ, क्योंकि वहाँ पे जाके मुझे मुश्किल हो जानी, मेरे पास टाइम नहीं होना दर्जी के चक्कर लगाने का, ये फला बला बला जो भी ना। तो हाँ, दर्जी के जो चक्कर है वो जहाँ से मैं लेती हूँ उनसे पूछ लेती हूँ, वही स्टिच करवा देते हैं। तो ऐसे ही एक हफ्ते मेरी चढ़ी थी सिस्टर, तो उसने मुझे स्टिच कर दी बहुत अच्छे। चलें जी, वापस घर आ गई हूँ। ये आज लास्ट बैग मैं खोल रही हूँ, लास्ट देखूंगी अगर मैं खोलूंगी कि नहीं खोलूंगी। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे पास रजाइयों के कवर थे, वो मेरे पुराने थे, तो मैं एक रजाई का कवर साइज नाप के लेके गई थी। वहां से जो बेडशीट कपड़े मिलते हैं, बेडशीट चादरें, वहां पे मैं गई थी शॉप पे, जो फैसलाबाद रहते हैं उनको दादा पोता के जो बेसमेंट में एक ही शॉप है, वहां से मैंने कपड़ा लिया है, उन्हीं को मैंने साइज दिया है और मैंने 8 रजाइयाँ बना के लेके आई हूँ, 6 छोटी और 2 लुकमान की बड़ी वाली साइज की ना। तो ये एक टिप है, क्योंकि इधर की रजाई लेते हैं कपड़ा लेते हैं ना तो वो मतलब ना रफली हो जाता है जल्दी। तो ये मुझे अच्छी लगी, एक तो अपनी मर्जी के फूल शूल, तो मैचिंग बच्चों के कमरों के साथ। तो ग्रे ग्रे जो है मेरे बेटों के दोनों के, और बाकी जो है मिशाल और आफिया के मैं लेके आई हूँ। तो अगर किसी ने बनवाने हैं तो मेरी एक टिप है। हाँ, मैं इस दफ़ा 4 मतलब 8 टोटल लेके आई हूँ, 2-2 फी बच्चा माशाल्लाह। तो आपको मैं टिप दे रही, इसलिए मैं ये लास्ट में थोड़ी सी वीडियो थी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आपको पता भी लग जाएगा। तो ये मेरी जो चीज़ें हैं एंड में जो मैं आपको रह गई हैं अब घर की चीज़ें, वो मैं आपको दिखाने लगी। चलो जी, ये नाल मैनू तो वो इजाजत है। तो मौसम बड़ा ठंडा है, तो ध्यान रखो अपना। तो मुझे और मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखे अपना, और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।